ब्रेकिंग कॉमेडी न्यूज़। एक और मंदिर ओम के आकार में। आईफोन को न खिलाएं चावल। पटना में होगा भारत का सबसे बड़ा कानून कॉन्क्लेव। आप जिंदा नहीं हैं, पेंशन नहीं मिलेगी जनाब। पटना वासियों जागो, एसी बस आ गई रामलीला से मिलवाने। तीसरा टर्म सत्ता के लिए नहीं, गधों की शहादत। गौ रक्षा एक तरफ, गौमांस की मंडी एक तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 2 लोगों की जेबें कटी। जी हाँ, पटना में बनाई जाएंगे स्पेशल पार्क, पर खाद पानी कौन देगा? पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति के सदस्य इंद्रदीप चंद्रवंशी ने एक बयान में कहा है कि निगम के अंतर्गत आने वाली जमीनों को चिन्हित कर उन पर स्पेशल पार्क बनाए जाएंगे, जिन पे कल्प वृक्ष, पलाश और पाखड़ समेत कई विलुप्त होते पेड़ पौधों को उनके संरक्षण के लिए लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि गंगा किनारे भी पार्क बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 2 करोड़ की लागत आएगी। इंद्रदीप जी, ये तो बहुत अच्छी खबर बताई आपने, लेकिन इन पार्कों में विलुप्त होते पेड़ पौधों को लगाने के बाद खाद पानी कौन देगा? क्योंकि जिन मालियों की नियुक्ति इन पेड़ पौधों की देखभाल के लिए की जाएगी, उन्हें तो अपने आला अफसरों के शाही बंगलों के पेड़ पौधों की देखभाल से ही फुर्सत कहाँ मिलेगी। फिर तो इन पार्कों को भी किसी न किसी को गोद लेना पड़ेगा ना। जरा इस पर भी तो गौर फरमा ले जनाब। वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 2 लोगों की जेबें कटी। वाराणसी में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची तो उस पर बड़ा अन्याय हो गया। इससे तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया कि ये न्याय यात्रा है या जेब कतरों की तफरी यात्रा। हुआ कुछ यूँ जनाब कि राहुल जी जब अपनी यात्रा को लेकर धर्मनगरी वाराणसी पहुँचे तो उन्हीं के 2 परिंदों परिंदे तो इस सिक्योर्ड यात्रा में पर भी नहीं मार सकते। जरूर किसी विपक्षी नेता के आदमियों ने यात्रा में चल रहे 2 राहुल भक्तों की जेबें तराश दी। अब आप ही बताइए, जब न्याय यात्रा ही सुरक्षित नहीं है तो देश में निकलने वाली आम कलश यात्रा, राम यात्रा, चुनावी यात्राओं में क्या होगा? हाले बयां करना मुश्किल है जनाब। गाय हमारी माता है, गौ रक्षा एक तरफ, गौमांस की मंडी एक तरफ। राजस्थान के खैरथल तिजारा में रूंद गिदावड़ा गांव के बीड़ों में गौमांस की मंडी चलाए जाने और गौकशी होने की शिकायतें मिलने पर जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने किशनगढ़बास थाने के एसएचओ समेत 38 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर और 4 को निलंबित कर दिया है। पुलिस छापेमारी में मौके पर गौवंश के अवशेष मिले और गौकशी के आरोपी फरार हो गए। यहाँ ये गौमांस की मंडी कब से सक्रिय थी? कौन था इसका मुखिया? किसी को नहीं पता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलाके में कितने चोर उचक्के पुराने हैं, कितने और नए अंडर ट्रेनिंग हैं। इस सब का पूरा डाटा तो स्थानीय थाने में पहले से ही सुरक्षित हो जाता जनाब। दत्ता साहब, आपने कार्रवाई करने में शायद कुछ जल्दबाजी कर दी। पहले इन 38 पुलिस कर्मियों और एसएचओ साहब का झुमटा पढ़कर गौमांस की मंडी चलाने वाले आला कमानों का पता लगा लेते, फिर करते लाइन हाजिर या लाइन पार। गधों की शहादत। द डंकी सेक्चुरी की एक रिपोर्ट से पता चला है कि एजियाओ नामक दवा की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए हर वर्ष दुनिया भर में कम से कम 59 लाख गधों को उनकी खाल के लिए हत्या कर दी जाती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एजियाओ चीन का पारंपरिक उपचार है, जिसे पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण न होने के बावजूद भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताकर प्रचारित किया जाता है। तो जनाब, चीन है, वहाँ गधों का क्या मोल? चीन कोई भारत थोड़े है जहाँ गली गली गधों की जमात लगी रहती है। अगर किसी गधे ने जरा सी आंख उठाकर भी किसी गधे को देखा तो दूसरा गधा उसे कच्चा ही चबा जाने वाली नज़रों से देखता है। इस मामले में अपना भारत बहुत अच्छा है, यहाँ गधों की बहुत इज्जत की जाती है। हे चीनी गधे, आप भारत आ जाएं, यहाँ आपके वंशज 100% सुरक्षित रहेंगे। छोड़ो चीनी दाना पानी, बस आ जाओ भारत की सुरक्षित धरती पर, यहीं स्वर्ग मिलेगा।
तीसरा टर्म सत्ता के लिए नहीं, कुछ रह गया है उसे पूरा करने के लिए मांग रहा हूँ। अभी हाल ही में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूँ। अभी बहुत से फैसले लेना बाकी हैं, बस उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। सच तो कहा हमारे बाबा जी ने, अब उन्हें सत्ता का क्या लोभ, अब तो उनके अच्छे दिन आ लिए। और कितने अच्छे होंगे, 7 समुंदर पार हो लिए, जनता का मन मोह लिया, कोरोना फैलाकर कोरोना गायब भी करने का सुख प्राप्त कर लिया। अब तो बस कुछ बचे खुचे लोगों को साफ करने का काम रह गया है और कुछ गरीब रह गए हैं जिन्हें साफ करना भी बाकी है, जिससे देश में न रहेगा गरीब, न रहेगी गरीबी। काम बाकी है, क्योंकि 7 समुद्र पार जहाँ जहाँ भी गए सभी जगह एक ही बात सुनने को मिली कि भारत बहुत गरीब देश है। बार बार एक ही बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। भारत से गरीबी दूर करना इतना बड़ा काम है जिसके सामने सूरज पर आदमी भेजने का काम भी बहुत छोटा लगता है। पटना वासियों जागो, एसी बस आ गई रामलला से मिलवाने। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह ने पटना से अयोध्या के लिए एसी बस परिचालन का उद्घाटन इस उद्देश्य से किया है कि पटना के लोग रामलला में शायद कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ज्ञात हो, रामलला के दर्शन के लिए जहां दूर दराज से लोगों का आने जाने का तांता लगा हुआ है, वहीं पटना की जनता सोई पड़ी है। वो रामलला से मिलने के लिए जरा भी उत्सुक दिखाई नहीं देती। इसलिए पटना से अयोध्या मात्र 4500 रुपये में एसी बस द्वारा पहुंचाया जाएगा। इस रकम में आपको खाने पीने व मंदिर में दर्शन आदि की सारी व्यवस्था सुरक्षित रहेगी। ये बस सेवा इसी महीने की 28 तारीख को शुरू होने की संभावना है। वैसे इस परंपरा को हरी झंडी तो डॉक्टर सिंह ने दे ही दी है। आप जिंदा नहीं हैं, इसलिए पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ, अभी तक आपने सरकारी पेंशन भोगी लोगों के कई किस्से सुने होंगे जिनमें मृत व्यक्तियों को भी पेंशन मिला करती थी, लेकिन बिहार के बांका में एक जिंदा बुजुर्ग दंपति को मृत बताकर उनकी पेंशन रोक दिए जाने का ताज़ा मामला सामने आया है। बिहार के सत्यनारायण शाह ने एक न्यूज़ चैनल को बताया, पिछले 1 साल से उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई। उन्होंने कहा, जब मैं BDO साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि आप तो मर चुके हैं, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लगता है BDO साहब दिवा स्वप्न देखते हैं, तभी तो उन्हें जिंदा इंसान में मृत यानी भूत नजर आते हैं। अब कौन समझाए BDO साहब को कि अगर सत्यनारायण जी मृत होते तो वे उनसे शिकायत नहीं करते, वरन उनकी गर्दन पकड़कर किसी गर्भ में ले जाते कि आओ मेरे साथ यहाँ सुकून की जिंदगी जियो बेटा। पटना में होगा भारत का सबसे बड़ा कानून कॉन्क्लेव। जी हाँ, भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, अरे जाइए नहीं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उसी से आप पूरे देश क्या पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जहाँ देखो लोग अपने हाथ में कानून को लेकर घूमने लगे हैं और बिना कुछ सोचे किसी की भी कहीं पर भी हत्या या रेप या आगजनी, रास्ता जाम जैसी दुर्घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। इसलिए लोगों को भारतीय कानून का ज्ञान कराने के लिए पटना, जी हाँ, पटना के ज्ञान भवन में 25 फरवरी को देश का सबसे बड़ा लॉ कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कानून के बड़े बड़े योद्धा कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, गर्मा गर्म चाय पकौड़ों के साथ, जिसका मकसद देश के कानून व संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करके ये बताना होगा कि बेटा ये कानून है, इसे सिर्फ हमारे कानून मंत्री या फिर गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोग ही अपने हाथ में ले सकते हैं। आप नहीं, मंत्रीगण सिर्फ अपने हाथ में ही नहीं ले सकते, वे अपनी हिफाजत के लिए इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। आप नहीं। आईफोन को न खिलाएं चावल। जी हाँ, अभी हाल ही में एप्पल ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि अगर आपका आईफोन गीला हो जाए या पानी में गिरने से खराब हो जाए तो उसे चावलों के बैग में ना रखें, क्योंकि खराब आईफोन को चावलों के बीच रखने से चावल के छोटे छोटे कण आईफोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एप्पल ने अपने एक सर्वे में पाया कि अक्सर लोग अपने आईफोन पानी में गिर जाने पर उसे चावलों के बैग में रख देते हैं, उसे प्राणवायु देने के लिए।
लेकिन एप्पल ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा है कि गीले आईफोन को चावलों के बैग में न रखकर उसे हेयर ड्रायर से सुखा दिया करें। ऐसा करने से आपका आईफोन या तो जाग जाएगा या हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। अब एक और मंदिर ओम के आकार में। अभी हम सब ने रामलला के अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाए थे कि राजस्थान के पाली में अभी सोमवार को लगभग 250 एकड़ भूमि पर बने ओम की आकृति वाले दुनिया के पहले मंदिर का उद्घाटन भी हो गया। ये मंदिर 4 मंजिला है, जिसके अंदर प्रभु शिव की 108 प्रतिमाएं व 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। मंदिर का शिखर 135 फीट ऊंचा है और इसमें 108 कमरे भी बनाए गए हैं, जिन्हें आश्रम का रूप दिया गया है। वाह क्या बात है, लगता है सतयुग जल्द ही आएगा। तभी तो जहाँ देखो वहाँ ओम नमः शिवाय और राम नाम की धूम मची हुई है। सेक्टर 62 के छात्रावास में भूत। नोएडा उत्तर प्रदेश के सेक्टर 62 में एक महिला छात्रावास में एक रात भूत देखने को मिला। ये भूत किसने देखा ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस भूत को देखने से छात्रावास में लड़कियों के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनकी उम्र यही कोई 16-17 साल के लगभग बताई जाती है। छात्रावास के डीपीओ अतुल कुमार सोनी ने अपने एक बयान में बताया कि एक लड़की जो कि मानसिक रूप से कुछ कमजोर है, उसने सबसे पहले भूत देखने की बात कही, जो कोरोना वायरस की तरह पूरे छात्रावास में फैल गई, जिसमें 2 लड़कियां घायल हो गईं। कुमार सोनी जी, अब आप एक काम जरूर करें जिससे आगे ऐसा होने ही ना पाए। वैसे भी सतयुग आने के संकेत मिल ही रहे हैं, तो आप भी अपने इस छात्रावास में बालाजी सरकार को बैठा दें, जिससे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जो नाम कहावे। ये तो आप भी जानते ही होंगे ना जनाब। ये थी संक्षिप्त कॉमेडी न्यूज़। आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि ज़्यादा पचाने की आदत नहीं है। लीजिए हाजिर है इस सप्ताह का कॉमेडी राशिफल दिनांक 19 फरवरी से 25 फरवरी 2024 का। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह की तरह ही शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। किसी भी कार्य की शुरुआत आपको सफलता के मोड़ तक ले जाएगी, इसलिए किसी भी नए कार्य को अंजाम देने से न चूकें। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर्स आपसे हमेशा खुश रहेंगे। खास कार्य में आपको यथोचित प्रगति होती नजर आएगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़कर कुछ नया कर सकने में भी लाभ होगा। किसी प्रिय से मिलने का योग भी बन रहा है। यदि प्रेम की पहल करने जा रहे हैं तो संभल कर आगे बढ़ें, हानि उठानी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। प्रेमिका को खुश रखने के लिए उसे किसी पीवीआर में ले जाएं, वह हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। गुस्से से बचें, हानि हो सकती है। गुस्से पर काबू रखने के लिए रोज चंद्रमा को जल अर्पित करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह की तरह ही कुछ खास नहीं रहने वाला है। ऐसे में कोई बड़ा व ठोस निर्णय लेने के पूर्व खूब सोच विचार कर लें। इस सप्ताह भागदौड़ अधिक रहने से जीवन में निराशा सी छाई रहेगी। खान पान का विशेष ध्यान रखें, पेट में गुड़गुड़ हो सकती है। इससे बचने के लिए जीरे वाले पानी के साथ गोलगप्पे रोज खाएं। भूमि भवन से जुड़े विवादों के लिए कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। प्रेमिका को न छेड़ें, वह आपसे किनारा कर सकती है। नए निवेशकों के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं है। नाते रिश्तेदारों से मधुर संबंध बनाए रखने के लिए उनकी चापलूसी करनी पड़ सकती है। घर गृहस्थी से जुड़े किसी भी फैसले को लेने के पूर्व अपने जीवन साथी से सलाह जरूर लें। प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को उसी छत पर खड़े होकर जल नीचे सड़क पर छोड़ते हुए अर्पित करें, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काम काज के लिए की जाने वाली यात्राएं सफल होंगी। पुराने मित्रों से मेल जोल होने का योग बन रहा है। घर और बाहर आपको सज्जनों का पूरा सहयोग मिलेगा। मांगलिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। इस सप्ताह अधिकांश समय मौज मस्ती में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कड़ी मेहनत करने वाला है, वरना परीक्षा परिणाम चांद सी दूरी पर हो जाएगा। नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हो सके तो साझेदारी में ही किसी व्यवसाय को प्रारंभ करें।
इंद्रदेव को मक्खन मिश्री का भोग लगाने से व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। प्रेमी जन रोज शाम को पिस्ता आइसक्रीम एक दूसरे को खिलाएं, प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए तथा अपने काम काज संबंधी काम समय से पूरे करके रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर के बुजुर्गों की सेहत खराब होने से मन खिन्न रहेगा। घर में लोबान की धुनी देने से परिवार में सुख शांति आएगी। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और इस दिशा में कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर लेने से बचें, वरना हानि उठानी पड़ सकती है। सप्ताह को अपने फेवर में करने के लिए रोज शंख में पानी भरकर सूर्य को अर्पित करने से चमत्कारी लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मौज मस्ती का रहने वाला है। आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, प्रियजनों का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की विगत कुछ दिनों से चली आ रही परेशानियां चंद्रमा सी दूरी बनाएंगी। धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा योग है। सेहत का ध्यान रखें। नए रिश्ते बनेंगे, लेकिन स्वजनों से मतभेद हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने काम काज में बदलाव को लेकर जल्दबाजी न करें, वरना केतु जी आपकी राह में कांटे बिछा देंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बनाए रखने के लिए पत्नी को नींबू पानी गुड़ के साथ पिलाएं। प्रेमिकाओं को अपने प्रेमी के साथ पाने के लिए उन्हें लिट्टी चोखा खिलाएं, लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा ऊपर नीचे रहने वाला है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने क्रोध को अपने काबू में रखना होगा। गलत निर्णय लेने का योग बन रहा है। अपने क्रोध पर राशन लगाएं, वरना परिणाम रावण जैसा भुगतना पड़ सकता है। इस सप्ताह आर्थिक परेशानियां भी आपको ईडी वालों की तरह घेर सकती हैं। किसी पहुंचे हुए नेता से सलाह लेकर ही कोई कार्य करें। किसी कागजात पर पहले नज़र घुमाएं, फिर मन लगाकर पढ़ने से परेशानियों से बच सकते हैं। सेहत भी खराब होने के महायोग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए अपने पार्टनर को नाव में सर कराएं और प्रतिदिन माता सीता का महामंत्र ओम सीतये नमः की एक माला का जाप करें व सफेद रसगुल्ला का भोग लगाएं, लाभ होगा। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभाशुभ फल देने वाला है। आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। राहु जी आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं, इसलिए किसी लॉटरी या जुए में पैसा इन्वेस्ट करें। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में आ रही अड़चनें ठंड में मच्छरों की तरह दूर होंगी। विदेश जाना चाहते हैं तो बिना वीजा के भी जा सकते हैं। कोई माई का लाल आपका बाल ही बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि केतु और राहु दोनों ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। राहु को प्रसन्न करने के लिए भैरव जी को डोडा बर्फी का भोग लगाएं। प्रेम व रोमांस के लिए समय अति उत्तम है। प्रेमिका आपकी बाह में झूले की तरह झूलती रहेगी। वैवाहिक जीवन में चार चांद लगेंगे। समय को और बलवत्ती बनाने के लिए माता जानकी को भी सोने के बाद याद करते रहा करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अपने विरोधियों को परास्त करने का योग बना रहा है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसी पर अड़े रहें, जैसे राहुल दादा चुनाव जीतने के लिए अड़े रहते हैं। कार्य क्षेत्र में कार्य का बोझ बढ़ने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, टेंशन न लें। अगर सरकारी नौकरी में हैं तो कोई माई का लाल आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, प्राइवेट जॉब वाले संभल कर रहें, क्योंकि प्राइवेट नौकरी किसी माई के लाल की नहीं होती जनाब। यहाँ तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्रेमिका को रिझाने का प्रयास न करें, वरना परिणाम उत्तर पश्चिम से हो सकते हैं। संतान से किसी शुभाशुभ समाचार के मिलने के योग भी बलवती हो रहे हैं। सरकारी नौकरी से छुट्टी मिल सकती है, जिससे आगे की जिंदगी सरकारी पेंशन के जरिए मौज से कटेगी। धनु राशि के जातकों को यह सप्ताह अधिकाधिक व्यस्तता लिए हुए होगा। कारोबार के सिलसिले में शेषनाग सी लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। चुनौतियों से बचें, वरना बावड़े में गिर सकते हैं। कहीं बाहर जाने के पूर्व चमड़े के जूतों पर पानी का छिड़काव जरूर कर लें, इससे यात्रा सुखद रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए रामदाने के लड्डुओं का भोग रावण के भाई विभीषण जी को लगाएं।
बन रही योजनाएं साकार होंगी। कोई बड़ा काम हाथ में आने से परिवार में खुशियों की बौछार होगी। मांगलिक कार्य बनेंगे, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रेमिका को गन्ने का रस प्रतिदिन किसी पहाड़ी पर बैठकर पिलाएं, वह सदा सदा के लिए आपकी हो जाएगी। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह पैसा और प्रेम पर लुटाने वाला सिद्ध होगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों की खरीद फरोख्त अधिक होने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति होने से परेशानियां तो होंगी ही। वैसे आमदनी के नए नए स्रोत बनने से मानसिक तनाव कुछ कम भी हो सकता है। छात्र छात्राओं का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, जिससे परीक्षा परिणाम उलट सकता है। पति लोग अपनी पत्नी की बातों को अनसुना न करें, हानि उठानी पड़ सकती है। प्रेमिका को रोज एक सेंट लगा सफेद गुलाब भेंट करें, वह आपसे निकट संबंध बनाएगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैरियर से जुड़े कार्यों के सिलसिले में भागदौड़ वाला रहेगा। अधिक भागम भाव से थकान अधिक होगी, मन में चिड़चिड़ाहट रहेगी। पत्नी का सानिध्य प्राप्त होगा। रिश्तेदारों से सावधान रहें, गलत मार्गदर्शन कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में सकारात्मकता माहौल बनाने के लिए प्रतिदिन ओम नरेंद्राय मोदियाय नमः की एक माला का जाप करें, लाभ होगा। प्रेमियों के लिए ये सप्ताह मिलजुल कर रहने वाला योग बना रहा है। आर्थिक परेशानियां कुछ कम होंगी। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह आपके कद और पद दोनों की उन्नति ला सकता है। कारोबार में विस्तार होगा, नई नई योजनाएं बनेंगी। आपको अपने मित्रों एवं परिजनों का पूरा और भरपूर सहयोग मिलेगा। भाई बहनों के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताने से उनके बीच प्रेम में बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा परिवार के प्रति लिए गए निर्णय भी सभी परिजनों को प्रशंसा प्रदान करेंगे। अचानक गोवा या किसी हनीमून स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। जिन जातकों की इस वर्ष मैरिज एनिवर्सरी है, उनको समुद्र किनारे बैठकर ओ मेरे सजना जैसा रोमांस करने का जी करेगा। नए नए प्रेमी जोड़े बनेंगे। पूरे सप्ताह गंगा में डुबकी लगाने से हत्या जैसे जघन्य पाप नष्ट होने का योग भी बन रहा है। तो ये था इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल। आज्ञा दीजिए, पुनः मिलूंगा अगले सप्ताह नए तूफानी राशिफल के साथ साथ सुनामी भरे समाचार के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद।